वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज से आपकी जो क्लासेस हैं वो वापस से शुरू की जा रही हैं। एक काफ़ी लंबे समय तक का हमने बीच में गैप लिया, लगभग 2.5 महीने तक हमने कोई भी क्लासेस आपके अपलोड नहीं की है। उसकी वजह यही रही कि आपका जो स्टूडियो है वो वापस से रेनोवेट किया गया है। अब से आपको जो क्लासेस होंगी वो डेली रूटीन में आपको क्लासेस मिलेगी यहाँ पर। आज हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं आपकी पहली क्लास के साथ, वो है आपकी जो कई स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं, जो स्टेनोग्राफर जो आपकी वैकेंसी है आरएसएसबी की, उसके लिए। अब उस वैकेंसी का जो आपका एग्जाम है 5 अक्टूबर को जो अभी लगा है, वो एग्जाम हो चुका है। काफी स्टूडेंट्स इस असमंजस में है कि उसके आगे जो स्किल टेस्ट होगा हमारा, उस स्किल टेस्ट की तैयारी हम करें या ना करें, कितने नंबर पे तैयारी करनी चाहिए, कितने नंबर पे नहीं करनी चाहिए। तो उन सभी की हम आज चर्चा करेंगे, उन सभी बातों के लिए। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में लगातार स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं। कुछ इश्यूज हो सकते हैं आपको, जैसे कि हो सकता है आज लाइटिंग का थोड़ा सा आपको इश्यू मिल सकता है, तो आज आप क्लास को नॉर्मल तरीके से देखें। धीरे धीरे हम सब कुछ व्यवस्था यहाँ पर शुरू कर देंगे, ठीक है। देखिए, पहली चीज जो आपकी है वो है आपका जो अब स्किल टेस्ट लगने वाला है आरएसएसबी स्टेनोग्राफर का, वो कब लगेगा। तो पहले तो हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर आप जो आपका कैलेंडर था अधीनस्थ बोर्ड का, उसके द्वारा इसकी तिथि जारी कर दी गई है। जो आपका एग्जाम है वो आपका इस डेट पे लगने वाला है, 18 मार्च 2025 मंगलवार से लेकर और 22 मार्च 2025 तक। तो यानी कि अभी हम बात करें तो आज से हमारे पास नवंबर, दिसंबर और 3 मंथ ही हैं आपके, यानी 5 मंथ्स का हमारे पास टारगेट है। कितने? 5 मंथ्स। तो 5 मंथ्स के अंदर क्या रणनीति रहनी चाहिए आपकी, क्या रणनीति रहेगी आपकी, क्या आप इसकी तैयारी को पूरा कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको ज्यादा करनी चाहिए, कौन से स्टूडेंट हैं जो नॉर्मल तरीके से भी तैयारी करेंगे तो पास हो जाएंगे, और क्या क्या रूल रेगुलेशंस रहेंगे जो अब की बार जो स्किल टेस्ट लिया जाएगा आपका, उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए। इन सभी चीजों के बारे में हम हर तरीके से यहाँ पर चर्चा शुरू करेंगे, और धीरे धीरे जो भी कुछ चेंजेस होने जा रहे हैं या कुछ भी होंगे तो उनके बारे में भी हम आपको डेली रूटीन में बताते रहेंगे। पहला सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो तैयारी आगे करें या ना करें। ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव पॉइंट है जो स्टूडेंट्स के द्वारा पूछा जा रहा है लगातार, कि हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब ऐसी क्या बातें हैं उनके पास कि वो इस चीज के ऊपर अटके हुए हैं कि उनको तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखिए, इस चीज के बारे में हम डिटेल से देखते हैं। पहली बात तो ये कि जो स्टूडेंट्स हैं तो वो इस चीज को कंफ्यूजन में इसलिए लेके बैठे हुए हैं कि उनको तैयारी करनी है या नहीं करनी है, जिनके मार्क्स 120 से डाउन है, और जिनके मार्क्स 120 से ऊपर तो हैं लेकिन उन्होंने स्टेनो की तैयारी करी नहीं आज तक। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स तो बैठ रहे हैं, किसी के मार्क्स ही नहीं बैठ रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि 120 से कम वालों को तैयारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 120 से कम वाले जो स्टूडेंट हैं उनकी जो स्किल है, यानी उनके जो स्टेनो है, वो स्टेनो तो अच्छी है लेकिन मार्क्स उनके कम बैठ रहे हैं, उनके मार्क्स नहीं आ रहे। जो 120 से ऊपर वाले हैं उनके मार्क्स तो अच्छे आ रहे हैं लेकिन उनकी जो स्टेनो है वो, उन्होंने मान लीजिए कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हैं जिन्होंने बेसिक भी आज तक कंप्लीट ही नहीं किया, देखा भी नहीं बेसिक कैसा है, ना तो उनका बेसिक तैयार है ना वो स्पीड पे है, उनका कुछ लेना देना नहीं है। अब वो सब इस तरह से असमंजस में। अब इन सभी के बारे में जो हम बात कर रहे हैं वो बात क्या है वो देखिए। तैयारी 120 से कम वाले जो हैं उनको भी करनी चाहिए और 120 से जो ज्यादा हैं उनको भी करनी चाहिए। मैं दोनों के लिए ही मना नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि कंपटीशन लाइन में आप हैं, आपको अच्छे से पता है कि कंपटीशन की एक सीधी सी बात होती है कि हारता तो वो इंसान है जिसने कभी कंपटीशन दिया ही नहीं या कंपटीशन में वो उतरा ही नहीं, जो लड़ा ही नहीं। ठीक है, जो लड़ता है और लड़कर हारता है तो उसे कभी हारना नहीं कहते, वो आप जीतते ही हैं, उससे आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। अगली जो आपकी तैयारी होगी आप उसके लिए भी सीख सकते हैं। स्टेनो जो आपकी स्टेनो है, ये ऐसी पोस्ट है आपकी स्टेनोग्राफर कि इसके लिए आपके पास वैकेंसियां भी खूब सारी मिलती रहती है आपको लगातार, और ऐसी वैकेंसी है कि हर स्टूडेंट का एक सपना होता है कि स्टेनोग्राफर में बनूं। तो अगर वो किसी एक एग्जाम में फेल भी हो जाता है तो वो अगले एग्जाम की तैयारी जरूर करता है। तो आप ये सोचकर अगर तैयारी कर रहे हैं कि केवल अधीनस्थ बोर्ड के ही हमें एग्जाम देने हैं, इसके बाद हमें एग्जाम देना ही नहीं है कोई, तो फिर अगर आपको बेसिक भी आपका क्लियर नहीं है
तो फिर 5 मंथ्स आपके लिए कम पड़ने वाले हैं, 5 मंथ्स में आपकी तैयारी नहीं होती है, पहली बात। ठीक है, ये कुछ स्टूडेंट्स को बात बुरी लग सकती है, लेकिन हकीकत यही है कि 5 मंथ में आपका स्टेनो जो होता है वो कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि हम काफी सारे बैच चलाते हैं, हमें पता है कि स्टेनो काफी समय लेती है आपकी। नियर बाई ये मान के चलिए कम से कम आपको 1 ईयर का टाइम चाहिए होता है स्टेनो के लिए। लेकिन अब जो बात आती है वो ये है कि 5 मंथ्स अगर आपके पास टाइम बचा हुआ है तो इसमें तैयारी कौन स्टूडेंट है जिनको करनी चाहिए। जिन स्टूडेंट्स के पास समय देने के लिए है, जो स्टेनो को समय देना चाहते हैं, समय दे सकते हैं, उनका कोई अदर एग्जाम नहीं है, उन स्टूडेंट्स को कितना समय देना चाहिए, कितना समय नहीं देना चाहिए, उन सभी की हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो आपको कंफर्म हो गया कि जो स्टूडेंट 120 मार्क्स से कम है लेकिन उनकी स्टेनो अच्छी है, उनको पता है, तो देखिए अभी तक रिजल्ट आया नहीं है, रिजल्ट आने तक का वेट करें। आप अपने स्टेनो की तैयारी को छोड़े नहीं, उसकी प्रैक्टिस आप लगातार करते रहें। तो जो स्टूडेंट हैं स्टेनो की तैयारी कर रखे हैं, उनको स्टेनो आती है, तो रिजल्ट का वेट करें। रिजल्ट आता है, आप अपनी स्टेनो की तैयारी अच्छे से रखें। जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स इसके आसपास हैं, उनका बेसिक कंप्लीट है, जो सीख रहे थे पहले से उनका बेसिक तो कंप्लीट हो गया। अब जो उनकी स्पीड है वो आज लगभग ये मान के चलिए 50 या 60 की स्पीड पे वो लिखते होंगे, तो ये भी स्टूडेंट अपनी तैयारी को जारी रखें। और जो स्टूडेंट 120 मार्क्स से ऊपर आ चुके हैं, जिनको लग रहा है कि उनके रिटर्न में मार्क्स अच्छे बैठ रहे हैं लेकिन उनका बेसिक भी तैयार नहीं है, उन्होंने बेसिक किया भी नहीं है, ना वो एडवांस पे है, उनका कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसे स्टूडेंट्स ज्यादा असमंजस में है कि उनको स्टेनो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उनको यही नहीं पता अभी तक स्टेनो होती क्या है। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए तो यही है कि 5 मंथ्स जो आपके पास बचे हुए हैं, इन 5 मंथ्स के अंदर आपकी जो बेसिक और एडवांस जो है ये कंप्लीट होने का चांसेस बहुत कम रह जाते हैं, इतने में आपकी तैयारी नहीं हो पाती है। अगर आप तैयारी करना ही चाहते हैं फिर भी, तो आप ये मान के चलिए कि आप स्टेनो सीखिए, कोशिश कीजिए, इसको आपको टाइम ज्यादा देना होगा, कम से कम ये मान के चलिए आपको 8 से 10 घंटे डेली के देने होंगे, तब जाके आप ये मान लीजिए उसके आसपास जा सकते हैं। ठीक है, लगातार आप प्रैक्टिस करें, लगातार आप टाइम देते रहें और फिक्स क्राइटेरिया रखें, आप अपना अच्छे टीचर की गाइडेंस में रहें, तब जाके आप कुछ अचीव कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत कम चांसेस है लेकिन अचीव कर सकते हैं। आप तैयारी आप अपनी जारी रखें, तो इसका आपको क्या होगा, एक फायदा भी मिलेगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा है कि तैयारी करने से क्या फायदा होगा। ठीक है, तैयारी करने से क्या फायदा होगा, फायदा यही होगा कि आप चाहे कम मार्क्स वाले हो, चाहे ज्यादा वाले हो, चाहे ये हो, आगे आने वाले समय में आपके पास वैकेंसियां खूब सारी है स्टेनो की। जैसे कि अभी हमारा एसएससी स्टेनोग्राफर का भी पेपर लगने वाला है, जो नवंबर दिसंबर के आसपास लगने वाला है आपका। इसी के साथ में आपको पता होगा आरआरबी की जो वैकेंसी है, आरआरबी स्टेनोग्राफर, वो भी आपकी आने वाली है जल्दी आपके आरआरबी स्टेनोग्राफर की भी वैकेंसी आ जाएगी, लगभग 1000 से 1500 के आसपास आने वाली है। इसके साथ में आपकी और भी वैकेंसियां हैं, जैसे कि आपकी एनवीएस स्टेनोग्राफर है, केवीएस स्टेनोग्राफर है, डीएसएस भी है, डीएसएस भी स्टेनोग्राफर है आपकी। तो वैकेंसियां खूब सारी आपकी। विधानसभा रिपोर्टर है, और इसके अलावा भी आपके पास एक और वैकेंसी जो काफी अच्छी है, जिसके लिए काफी स्टूडेंट तैयारी करते हैं, वो कौन सी, आपकी हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर। हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर जो वैकेंसी, इसके लिए सबसे अच्छी बात क्या है आपके पास, इसमें आपका रिटन पेपर आपका लगता नहीं है, आपका डायरेक्ट स्किल टेस्ट होगा इसके अंदर। तो वैकेंसियां खूब सारी है। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर स्टेनो की थोड़ी सी भी गुंजाइश है आपकी अगर होने की, अगर आप स्टेनो सीख लेते हैं या प्रॉपर आप लगातार तैयारी करते रहते हैं, तो आगे आने वाले समय में इनमें से कोई सा एक एग्जाम तो होगा जो आपसे फाइट हो जाएगा अच्छे तरीके से। तो इसलिए आप इससे पीछे ना हटें कि स्टेनो की आपको तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मेरा कहना यही है, आप सभी विद्यार्थियों को इसकी तैयारी जरूर करनी चाहिए। एक बार आप स्टेनो की तैयारी शुरू तो कीजिए, उसके बाद में फिर देखेंगे सिलेक्शन होना है या नहीं होना है, उसके बाद में हमारे पास और भी वैकेंसी है। ठीक है, अब जो बात करते हैं वो है सिलेक्शन कैसे होगा पक्का। इसकी बात भी मैंने यहीं पे आपके साथ की है कि कम से कम आपको ये मान के चलिए 8 से 10 घंटे देने होंगे, क्योंकि कुछ नियम है अभी तक बोर्ड ने जो आपके रूल एंड रेगुलेशंस आपके जारी नहीं किए हैं। अभी तक यह है कि अब की बार से जो होने वाला है आपका, वो होगा आपका SC ST जो कैटेगरी है आपकी, उनके लिए जो एरर है,
जो आपके एरर्स होती हैं, कई स्टूडेंट्स को तो ये भी नहीं पता अभी तक ये होता क्या है। देखिए पूरी बता देता हूं आपको एक साथ। जो आपका स्किल टेस्ट होता है वो किस तरह से होता है। 10 मिनट का समय होता है आपके पास। 10 मिनट में आपकी एक ऑडियो डिक्टेशन होगी, ठीक है। 10 मिनट में आपकी एक ऑडियो डिक्टेशन होगी। उस 10 मिनट की ऑडियो डिक्टेशन जो है आपकी, उसमें आपके 1000 शब्द होंगे। आपके कितने होंगे? 1000 वर्ड्स। और 1000 जो वर्ड्स होंगे वो आपकी 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से बोले जाएंगे, ठीक है। 100 वर्ड पर मिनट स्पीड की से बोले जाएंगे वो आपके पर मिनट, यानी कि 1 मिनट के अंदर अंदर आपके 100 शब्द वहां पर बोल दिए जाएंगे। ये जो 1000 वर्ड्स होंगे, जो आपने अपनी जो नोटबुक होगी आपकी, ये वहां पर एग्जाम सेंटर पे आपको अवेलेबल कराई जाएगी। आप जो स्टेनो यहाँ पे लिखते हैं, उसी स्टेनो को आपको क्या करना है, कंप्यूटर पे आपको उसकी क्या करनी है, टाइपिंग करनी है। यानी कि आप अपनी स्टेनो पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद में उसकी टाइपिंग करेंगे। अब टाइपिंग करने के बाद में आपका जो पैराग्राफ होगा, आपका जो डिक्टेशन का मैटर होगा, सारा जो भी आपका होगा, उसको जब चेक किया जाएगा तो चेक करने के अंदर आपके पास यहाँ पर जो एरर्स मिलती हैं आपकी, उन एरर्स में अब दिया गया है जो देंगे, या फिर पता नहीं आपकी बात से होगा या नहीं होगा। SC ST में जो आपकी जो एरर फ्री की जाएगी वो है रिलैक्सेशन, जो एक तरह से आपका वो है 25% का। यानी कि 1000 शब्दों में से 1000 शब्दों में से आप 25 यानी 250 वर्ड्स अगर आप गलत करते हैं तो इतना आपका माना जाएगा। अगर 250 से ज्यादा गलतियां करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने 250 से 10-20 एरर्स आपने ऊपर दिए हैं, तो फिर आपका वहां पर सिलेक्शन रुकने के चांसेस हैं। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर आपकी जो जनरल और OBC कैटेगरी है उसमें भी ये चांसेस हैं, ये है 20%। अभी तक रूल रेगुलेशन जो भी है आपका स्किल टेस्ट का जो भी है आपका, अभी तक इसका नोटिफिकेशन जारी होना अभी तक बाकी है, वो जारी होने दीजिए एक बार। उसके बाद में हम इसके बारे में भी संपूर्ण चर्चा और भी डिटेल में करेंगे। तो ये आपका इस तरह से प्रोसेस रहता है, इसमें आपका सिलेक्शन का इस तरह से रहता है। अब जो आपको ये प्रैक्टिस जो करनी है, वो प्रैक्टिस कैसे करनी है सभी स्टूडेंट्स को। जो स्टूडेंट्स बेसिक पे हैं, यानी कि जिन्होंने आज तक सीखा ही नहीं, जिनको पता नहीं है, उनकी बेसिक की क्लासेस हमारे चैनल पे अपलोड पहले से की हुई है। आप लोग वहां पर जाएं और बेसिक क्लासेस भी ले सकते हैं, वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट है वो। उसके बाद में हमारा जो चल रहा था वो था 50 से 60 की स्पीड वाले जो बच्चे थे, जिनका बेसिक कंप्लीट हो गया था, वो 50 से 60 की स्पीड पर आ चुके हैं। 50 से 60 स्पीड वालों की उनको अब डिक्टेशन प्रॉपरली दी जाएगी पूरी, ठीक है। साथ में उनको आउटलाइन भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। ये 52 से 60 है। ये स्पीड वाले जो बच्चे हैं, इनको डेली रूटीन में ये मिलने वाली हैं, और इनके अंदर मिलेगा क्या उनको, जैसे करंट अफेयर्स जो हमारे पास मुद्दे होते हैं, जो करंट के होते हैं, उनकी डिक्टेशन मिलेगी। जो आपकी रामधारी गुप्ता होती है उसकी भी मिलेगी आपको। जो जनसत्ता होती है उसके भी डिक्टेशन मिलेगी आपको। साथ में कुछ जो अभी लास्ट जो आपका 2018 वाला जो एग्जाम लगा था दिनेश बोर्ड में, वहां पे शिफ्ट जो आपकी सेकेंड और थर्ड शिफ्ट थी, वहां पर कुछ कहानियां भी दी गई थी, वहां पर कहानियां भी आई थी वहां पर, ठीक है। तो कहानियां भी आपको यहाँ पर मिलेगी। ये सारे मैटर्स होंगे आपको यहाँ पर मिक्स मिलेंगे, इसके अंदर ही सभी प्रकार से आपको तैयारी करवाई जाएगी। इसके अलावा फिर जो हम लेकर चलेंगे वो है हमारा लगभग 90 से 110 की स्पीड के बीच के मैटर। जो स्टूडेंट बेसिक क्लियर कर चुके हैं, एडवांस पे हैं, और जिनकी स्पीड भी अच्छी खासी है, उनका जो डिक्टेशन का मैटर होगा वो 90 से 110 में होगा। उनको भी डिक्टेशन भी प्रोवाइड करवाई जाएगी, साथ में आउटलाइंस भी प्रोवाइड करवाई जाएगी, और मैटर आपका यही सब रहने वाला है, इन्हीं मैटर से लिया जाएगा आपका। अब इन सब के बीच में जो बातें आती है वो है कि प्रैक्टिस के लिए ये सब चीजें अवेलेबल तो करवाई जाएगी आपको, लेकिन इनकी प्रैक्टिस करने का तरीका क्या रहेगा। सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि डिक्टेशन लगाई कैसे जाए, स्पीड को बढ़ाया कैसे जाए, आउटलाइंस अच्छी कैसी की जाए। आउटलाइंस आपको समझ में भी आनी चाहिए, आउटलाइंस बनाना ही बड़ी बात नहीं है, उसको समझ में आना भी बड़ी बात है, उसको समझा कैसे जाए बार बार, ठीक है। तो इनको कैसे अच्छा किया जाएगा, ये सब बातें हम आने वाली क्लासेस में भी करते रहेंगे धीरे धीरे। अब जो बेसिक वाले स्टूडेंट हैं,
वो तो शुरू करें यूट्यूब क्लासेस से, जो आपका हमारे यूट्यूब चैनल जो है हमारा समृद्धि क्लासेस, इस पर आपके डाल दिए गए हैं पहले से। एक फुल कोर्स जो है वो हमारा समृद्धि क्लासेस का जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर फुल कोर्स भी आपका स्टार्ट कर दिया गया है। बेसिक की क्लासेस वहां पर डाल दी गई हैं, एडवांस क्लासेस है। उस फुल कोर्स में आपको जो हमारा बुकलेट है हमारा, वो बुकलेट भी आपको मिलेगा, साथ में आपको इसकी रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, डिक्टेशंस, आउटलाइंस, उनकी पीडीएफ भी मिलेगी आपको, और हर प्रकार से 50 to 60 और 90 to 110 यानी 110 की स्पीड तक का आपको मीटर वहां पे मिलने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इन स्टूडेंट्स की जिनको अभी बेसिक कंप्लीट करवा दिया गया है। जो स्टूडेंट कौन से हैं, 50 to 60 स्पीड वाले, यहीं पर हमने लास्ट हमारा स्टॉप किया था। उसके बाद में हम रिनोवेशन में थोड़ा सा बिजी हो गए, तो अब इन्हीं स्टूडेंट्स के साथ हम चलेंगे आगे। आप सभी स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस किस तरह से लेकर चलनी है वो देखेंगे हम। डेली आपको जो डिक्टेशन दी जाएगी यहाँ पर, उस डिक्टेशन को आपको एटलीस्ट 3 to 5 टाइम्स आपको प्रैक्टिस करनी है। साथ ही साथ जो डिक्टेशन हम देंगे उसी डिक्टेशन की हम आपको आउटलाइंस भी प्रोवाइड करवाएंगे। प्रत्येक जो आउटलाइन है, जो भी आपको आउटलाइन दी जाएगी, जो डिक्टेशन में इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे, उन वर्ड्स की आउटलाइन जो बनाकर दी जाएगी, उन आउटलाइंस को आपको मान के चलिए कम से कम हर आउटलाइन का आपको आधा पेज, जो आपको नोटबुक बताई गई थी शुरुआत के अंदर, हर पेज का आधा पेज आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, हर एक वर्ड की, सिंगल वर्ड आधा पेज, कम से कम ये मान के चलिए 10 से 15 लाइन्स। इसी प्रकार से सेकंड वर्ड की हर वर्ड जो डेली के आपको कम से कम 10 से 15 वर्ड दिए जाएंगे, उनकी प्रैक्टिस करनी है आपको वर्ड्स के अलग तरीके से। फिर उसके बाद में आपको जो डिक्टेशन लगानी है, वो डिक्टेशन लगानी है 3 to 5 टाइम्स इसी स्पीड के साथ में। उसी स्पीड के अंदर आपको ये वर्ड्स भी ऐड करने हैं और अच्छे से अच्छे तरीके से उनको लिखना है, सही सही सुंदर सुंदर राइटिंग के साथ में, ताकि वो आपको समझने में भी सुविधा दे। इसके बाद में हम स्विच करेंगे 50 to 60 के बाद में हम करेंगे 70 से 80 की स्पीड। फिर जो आपकी यही स्पीड की जो मैटर है, जो डिक्टेशन आपको दी जा रही है, ये साथ में एडवांस वालों को भी दी जा रही है, जो 90 से 110 पर मिनट की स्पीड से लिखते हैं। फिर आप उन्हीं डिक्टेशंस की आप बाद में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो क्लासेस हैं ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, कल से हम स्टार्ट करेंगे इन क्लासेस को। और जो हमारे ऑफलाइन सेंटर पे आकर सीखना चाहते हैं या ज्वाइन करना चाहते हैं, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन सेंटर पे दोनों तरीके से, यानी कि आपका डिक्टेशन भी आपको यहाँ पर ऑडियो स्पीकर पे दिया जाता है, और जो डिक्टेशन दी जाती है उसी का आपका टाइपिंग यहाँ पर लैब के अंदर, यहाँ पर कंप्यूटर पे आपको टाइपिंग भी लगवाया जाता है। ये फुल आपका जो होता है तरीका जो एग्जाम का, उसी तरीके से यहाँ पर एग्जाम के तरीके से यहाँ पर तैयारी करवाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स लगती हैं तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है हमारे, यहाँ पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी चीज के लिए। और साथ में आप चाहें तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है समृद्धि क्लासेस के नाम से, वहां पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ चीजें हैं जो आज अभी इस क्लास में भी बाकी रही हैं, जो आपको बता नहीं पाए हैं, तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम क्लासेस लेंगे, आज कल परसों, हम आपसे उन टॉपिक्स के बारे में बातें करते रहेंगे जो आपकी क्वेरीज रहेगी हमारे साथ। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में। थैंक यू फ्रेंड्स।